हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीके सर फैंस में। पीके सर फैंस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। विच वन? फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सो we know about the subject deeply। सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअली में, और हम इसको कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअली ना। आप लोग जानते होंगे जब सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं ना तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको बड़े से बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपकी आधी समस्याएं सेंटेंस को सॉल्व करने की, सेंटेंस को फॉर्म करने की अपने आप दूर हो जाती हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और कैसे पहचानेंगे बड़े से बड़े सेंटेंस में। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन और अ थिंग दैट इज बीइंग कंसिडर्ड, शोन और टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अ पर्सन और अ थिंग, जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु दैट इज बीइंग कंसिडर्ड, जिसके बारे में विचार किया जाता है, जिसके बारे में विचार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में विचार किया जाता है या उसको बताते हुए कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में बात कही जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। फिर से समझ लो, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम विचार करते हैं, जिसको बताते हुए हम कुछ कहते हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट को हम यहाँ से पहचानेंगे, लेकिन आगे जब हम आपको वाक्य बताएंगे तब हम ये भी बताएंगे कि बड़े से बड़े वाक्यों में सब्जेक्ट को कितने आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे सब्जेक्ट है 3 काइंड। सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्टिव सब्जेक्ट, दूसरा होता है पैसिव सब्जेक्ट एंड तीसरा होता है सिंपल सब्जेक्ट। व्हाट इज एक्टिव सब्जेक्ट, व्हाट इज पैसिव सब्जेक्ट, व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट? इनको हम लिखाएंगे नहीं, हम सीधे सीधे आपको बता देते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप इनको नोट भी कर लेना। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज एक्टिव सब्जेक्ट? देखिए, जब कोई भी सब्जेक्ट कार्य में स्वयं इन्वॉल्व होता है, जब कोई भी सब्जेक्ट स्वयं कार्य को करता है, उसे हम एक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव सब्जेक्ट का बोलते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? मोहन खेल रहा है। तो मोहन एक एक्टिव सब्जेक्ट है क्योंकि मोहन स्वयं उस कार्य को कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब समझते हैं पैसिव सब्जेक्ट को। व्हाट इज पैसिव सब्जेक्ट? पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है? जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा ना हो करके, मतलब कर्ता किसी के द्वारा कार्य को करवाता है, उसे हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात भूमिका कर्ता की रहती है उस कार्य को दूसरे के द्वारा करवाने में। ये चीज समझ में आ गई? एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिकेट मोहन के द्वारा खेली जाती है। क्रिकेट मोहन के द्वारा खेली जाती है। अब देखो, एक्चुअली में जो सब्जेक्ट है वो है मोहन, लेकिन वो कार्य अब यहाँ पर क्या करवा रहा है? दूसरे के द्वारा, मतलब शो करवा रहा है कि कार्य कोई दूसरा कर रहा है, तो ये पैसिव सब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट? सिंपल सब्जेक्ट क्या होते हैं? साधारण से, अब हम साधारण सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके बारे में हम कुछ कहते हैं या सुनते हैं या जिनके बारे में हम विचार करते हैं। ऊपर हमने बता दिया पर्सन और थिंग, कोई भी चीज हो सकती है जिनके बारे में हम कुछ कहते हैं या सुनते हैं या जिनके बारे में बात कही जाती है, उनको हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। जो कार्य को नहीं करते हैं, किसको नहीं करते हैं? कार्य को नहीं करते हैं। अगर कार्य करेगा तो कौन सा सब्जेक्ट बन जाएगा? एक्टिव सब्जेक्ट बन जाएगा। किसी के द्वारा किया गया कार्य पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। अर्थात सिंपल सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करते हैं, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस हम इनको नहीं बोल सकते जिसमें एक्टिव सब्जेक्ट होता है, उनको हम टेंस में कंसीडर करते हैं।
ठीक है, और ना ही हम पैसिव सब्जेक्ट के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सब्जेक्ट के द्वारा ही क्या बनता है, सिंपल सेंटेंस बनता है, जिसमें सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करता है। क्लियर। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं क्या कोई कार्य कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी कार्य नहीं कर रहा हूं, मेरे बारे में बात कही गई है। ठीक है, वह चोर है, देखो क्या कर रहा है, सिर्फ बात कही जा रही है, एक साधारण सी बात कही जा रही है, उसके बारे में उसे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कि वह चोर है। क्लियर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के काइंड्स बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर। ठीक है, तो यह मेरा छोटा सा कार्य, छोटा सा सेशन अगर आपको पसंद आया हो और मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी हो, तो सेशन को शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इससे आपका कुछ नहीं जाता है, बस हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि हम आपके लिए कार्य निरंतर कर पाएंगे। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।